नमस्कार, आप देख रहे हैं संगम एक्सप्रेस न्यूज। आपके साथ मैं हूं कीना मेहता। चलिए आगे बढ़ते हैं, रुख करते हैं बड़ी खबरों की ओर। इटावा जिले में कथा मंच पर जो दृश्य लोगों ने देखा उसने पूरे प्रदेश को चौंका कर रख दिया है। कथावाचक मुकुटमणि यादव जो अपने प्रवचनों के लिए जाने जाते हैं, अचानक से एक महिला के पैरों में चुभते हुए दिखाई दिए और ये वीडियो पल भर में वायरल हो गया। लेकिन बात यहीं तक नहीं रुकी। वीडियो में दिखाई दे रही महिला रेणु तिवारी ने अब मुकुटमणि यादव पर गंभीर आरोप लगाए हैं। ये वही कथावाचक है जिनके साथ हाल ही में कुछ लोगों ने मारपीट की थी और तब मामला जातीय संवेदना का रूप लेने लगा था। अब पुलिस इस नए मोड़ की जांच में जुट गई है, क्योंकि जो पहले पीड़ित थे अब उन पर ही सवाल उठने लगे हैं। इस पूरे घटनाक्रम ने राजनीति का चेहरा ही बदल कर रख दिया। समाजवादी पार्टी ने इसे सीधे पिछड़े वर्ग के सम्मान से जोड़ते हुए तीखी प्रतिक्रिया दी है। प्रयागराज से सपा नेता संदीप विश्वकर्मा सामने आए और बीजेपी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि ये सरकार सिर्फ नाम की है, काम में पिछड़ों के साथ भेदभाव और अत्याचार जारी है। उनका दावा है कि न्याय सिर्फ एक वर्ग के लिए आरक्षित होकर रह गया। उन्होंने आगे कहा कि मामला केवल मुकुटमणि का नहीं बल्कि पूरे समाज का अपमान है। आइए सुनते हैं संदीप विश्वकर्मा ने क्या कुछ कहा। अब ये विवाद साधारण मंची बहस से निकलकर प्रदेश की राजनीति के केंद्र में पहुंच चुका है। कथावाचक, महिला, वीडियो और नेताओं की प्रतिक्रिया, हर एक पहलू जनता को झकझोर रहा है। क्या पुलिस इस उलझी हुई गुत्थी को सुलझा पाएगी? क्या आरोपों की सच्चाई सामने आएगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये मामला सियासत के शोर में न्याय की आवाज बन पाएगा? जवाब आना बाकी है, लेकिन फिलहाल पूरा प्रदेश इस कहानी की अगली कड़ी का इंतजार कर रहा है। इटावा के प्रकरण को आप किस तरीके से देखते हैं कि यादव जाति का कथावाचक की चोटी काट दिया जाता है, उसको मुंड कर दिया जाता है, एक महिला जो कि तिवारी जाति से आती थी उसके सामने नतमस्तक करा दिया जाता है और कई बातें सामने आई कि उसके ऊपर मूत्र भी फेंके गए, बहुत पिताड़ना भी दी गई। फिर तिवारी फैमिली का भी बयान आता है कि ये कथावाचक महिला का हाथ पकड़ रहा था, इस वजह से ऐसा हुआ। इस पूरे प्रकरण को आप किस तरीके से देखते हैं और कैसे निंदा करते हैं? निंदा करने के लिए कोई शब्द नहीं है, क्योंकि भगवान कृष्ण ने गीता में लिखा है, जिसको गीता, महाभारत, भागवत का ज्ञान ना हो फिर से पढ़े। पहली बात तो जाति के नाम पे शोषण करना, अपमान करना और जाति के नाम पे सम्मान करना ये अधर्म है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, भगवान कृष्ण गीता में कह रहे थे। और उनसे बड़ा तो कोई इस सृष्टि पे किसी को माना जाता नहीं, ना कोई है। अब उसके बाद उससे श्रेष्ठ कोई समझता है। और दूसरी बात, जो एक यादव समाज से आते हुए, पिछड़े समाज से आते हुए, अच्छा जो बात महिला आरोप लगा रही है, आज के समय में मैं देखता हूँ लोग चाय पीने के पहले, कोई काम कराने के पहले ये भी देखते हैं ज़्यादातर लोग कि कौन किस बिरादरी का है, कैसा। और आप भागवत कराने के पहले आपको इसका सब सारा साक्ष्य संकलन कर लेना चाहिए था। और 2 दिन तक आपकी कथा चली, तब समझ में नहीं आया कि वो छीन रहा था, क्या था, कैसा है। बाद में पहले तो आपने कहा कि आधार कार्ड गलत था, जाति गलत थी, पहला आरोप महिला की बात बता रहा हूँ। फिर बाद में कह रही हैं कि वो उन्होंने छेड़खानी की, जो भी किया हो मैं उस पर नहीं जाऊँगा, ठीक है, उन्होंने गलत किया, सही किया, उसका उनके ऊपर जो संवैधानिक दायरा है, संविधान के तहत, कानून के तहत उनको सज़ा मिलनी चाहिए थी। लेकिन ये अधिकार किसने दिया कि पिछड़ों और दलितों के ऊपर जो आप बता रहे हैं, जो प्रकाश में आ रहा है कि पहले तो गोबर से लोगों को शुद्धि किया गया, गंगा जल से किया गया, गाय मूत्र से किया गया, ये कौन सा दिन देखना पड़ रहा? किस सदी में हम जी रहे हैं? हम लोग विश्व गुरु बनने के कगार पर बात करते हैं और आज किसी के मूत्र से आप छिड़काव करके शुद्धिकरण करने काम कर रहे हैं। ये निंदनीय है बहुत। इससे आदमी की, आप पूरी मानवीयता, जो भी समाज में विसंगतियाँ फैल रही हैं, वो ये भाजपा का चाल चरित्र चेहरा है, जो जाति में लोगों को बांटने का काम किया जा रहा है। ये बहुत ही निंदनीय है। समाजवादी पार्टी किस तरीके से इस लड़ाई को देखेगी, किस तरीके से इस चीज़ों को देखती है, क्योंकि लगातार ऐसे मामले सामने आ रहे हैं, तो अब समाजवादी पार्टी अब इस चीज़ों को कैसे रखेगी? समाजवादी पार्टी का एक स्टैंड क्लियर है, स्पष्ट है कि हम लोग पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, शोषित, वंचित, वो किसी भी समाज का हो, उसके साथ समाजवादी पार्टी खड़ी है और खड़ी रहेगी। और आपके मंच के माध्यम से मैं ज़रूर पूछूंगा कि जब देश संविधान से चल रहा है, तो यहाँ पे तथाकथित लोग, कुछ लोग हैं जो देश और समाज को बर्बाद कर रहे हैं, वो किसी भी समाज का हो, ऐसा कृत्य बहुत ही निंदनीय है। और मैं आपके मंच के माध्यम से भी पूछना चाहता हूं कि जो लोग अपने आप को पुरानी परंपरा और कुरीतियों को लेकर, रूढ़वादी को लेकर चल रहे हैं, किसी ने लिखा है कि अहीर गड़ारम लोहारम शूद्र चमारम और बिना गुनाहम पंच पनाहम, मतलब जो भी पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, जो 6743 जातियाँ आती हैं,
इनको बिना गुनाह के 5 पनही 5 जूता मारना चाहिए। किसने लिखा है? ये क्या हमने लिखा है कि समाजवादी पार्टी ने लिखा है? ये आप भाजपा के लोगों से पूछिए। ये भाजपा के लोग जानबूझ के ये सामाजिक वैमनस्यता फैलाना चाहते हैं और ये बहुत ही निंदनीय है। इसीलिए मैं बार बार आपको कहता हूँ कि ये भगवान और तुलसीदास साहब ने लिखा है कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अदमाई। दूसरों का हित करने से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। तो ये मूत्र से छिड़काव करके, एक मानव महिला के मूत्र से छिड़काव करके शुद्धिकरण करने का ये कहाँ सही है? हम कह रहे हैं उन्होंने गलती की, आधार कार्ड किया, क्या किया वो जांच का विषय है। जो भी दोषी हो सजा पाए, वो चाहे यादव समाज का हो या किसी समाज का हो, जो दोषी हो सजा पाए। एक कठेरिया समाज का जो ढोलक बजा रहा था, जो अंधा है, अभी वो कौन सा छेड़खानी क्या कर रहा था, उसको भी आपने पीट दिया, उसको भी जात सूचक तरीके से गाली गुप्ता की। और ये बात उनके परिवार का ही एक आज तक पे मैंने वीडियो देखा, उन्हीं के परिवार के लोग कह रहे थे कि वो 4-5 बच्चे थे, कम उम्र के थे, उन्होंने गलती कर दी, ऐसा नहीं करना चाहिए था। उन्हीं का बयान है, तो ऐसा नहीं करना है, उससे ज़्यादा तो आपने कर दिया। और ये देश में जो सामाजिक समरसता, एकता, अखंडता की बात थी, ये चीज़ें ख़त्म करने के लिए भाजपा लगातार काम कर रही है। क्या लगता है समाज में एक धारणा बैठ गई है कि केवल ब्राह्मण ही कथा सुनाएगा? ये गलत है। ये धारणा जो बनाई जा रही है ये गलत है। और मैं साफ साफ कहता हूँ कि 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। जो प्रेम और मानव, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं कि प्रेम ही धर्म है। और आप जात के नाम पे अधर्म करते हैं, और जात के नाम पे अधर्म को लेके पूरा महाभारत हुआ है। भगवान कृष्ण किसके पक्ष में खड़े थे? जो जाति भेदभाव और सामाजिक भेदभाव जो फैला रहे थे, उनके खिलाफ खड़े थे। तो भगवान कृष्ण भी इस चीज़ को समझाते हैं। भगवान राम भी सबरी के जूठे बेर खाए। यहीं अपने सिंगवेरपुर में निषाद राजगुरु को गले लगाए, राजा को क्यों लगाए? कि जाति पात कुछ नहीं होती है। और मैं पूछना चाहता हूँ, जो भी जाति पात को मानता है, कहा जाता है अपने भी धर्म में, हर धर्म में कहा जाता है कि पहले एक महिला पैदा हुई, एक पुरुष पैदा हुए, उसी की संतानें सब हैं। वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं। तो जब बात आप करते हैं, और उनसे भी पूछिएगा ज़रूर कि जो कहते थे कि जात पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई, आज आप बताइए, आप पचा नहीं पा रहे हैं। आपके अंदर जो वैमनस्यता फैली है, जो रूढ़वादी सोच है, ये कुछ लोगों की, जो पूरे आज ये यादव बनाम ब्राह्मण करा दे रहे हैं। हमारे भी मित्र ब्राह्मण हैं, हमारे तो गुरु, जिनको मैं अवध ओझा सर को मानता हूँ और जीवन भर मानूंगा, हमारे गुरु हैं। अब आप बताइए, जातिगत तरीके से आप ये यादव ब्राह्मण फैला रहे, इसके पहले दलित ठाकुर फैला रहे थे। ये सब भाजपा की सोची समझी साजिश है, क्योंकि इटावा में इनका झंडा न कभी गड़ा था और न कभी गड़ पाएगा। इसीलिए मैं बार बार भाजपा के लोगों के लिए मैं कहता हूँ कि ये लोग केवल देश और समाज को जात के नाम पे, धर्म के नाम पे, मजहब के नाम पे बांटेंगे। अब यहाँ पे बताइए, बेरोजगारों के लिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे थे, आप भी थे उसमें, बेरोजगारों की लड़ाई चल रही थी, उसमें जात धर्म की बात कहाँ से आ गई? उसमें पार्टी की बात कहाँ से आ गई? आप जानबूझ के जो भी आंदोलन करे, जो सही बोले, उसको आप गोली अपने पुलिस के बट और बूट के दम पे आप इसको तोड़वाना चाहते हैं। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि इन लोगों के लिए कि ख्वाब दिखाकर झूठा तुमसे प्यार नहीं कर सकता हूँ, और अपनी स्याही का हरगिज व्यापार नहीं कर सकता हूँ, और सूखी रोटी खाकर मैं जीवित रह लूँगा, लेकिन आपके कोठी महलों का दरबार नहीं कर सकता हूँ। ये जो पीडीए समाज को दरबारी बनाने का काम किया जा रहा है, ये बंद होगा, और 2027 में इनको समझ में आ जाएगा, जो धर्म के नाम पे भगवा चोला पहन के देश और समाज को बांटने का काम कर रहे हैं।